to the knockouts. Two-time winners, four-time runner-up, and two-time semi-finalists as well. लुक एट दैट, यही बात कर रहा था कि पैशन देखिए, इंटेंसिटी देखिए, और अभी पहुंच चुके हैं फाइनल में. इन स्पाइट ऑफ दैट, दिस इंटेंसिटी, हाउ कैन यू कीप इट ऑन? एंड आई थिंक देयर इज अ jury still out that cricketers also feel that in a long drawn tournament, and especially for these guys who are artists, they are actors, and just to keep up the intensity, concentration in an area which is not their core competence. मुझे लगता है कि that's why I hats off to them. पर लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं, जैसे इंडिया सारे मैचेस जीत के फाइनल हारा था वर्ल्ड कप में तो कई बार मुझे लगता है कि कई बार थोड़ा सा इजी लेके अपने वीक एरियाज को करना पड़ेगा. और तेलुगु वॉरियर्स के लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि वहाँ पे उनको ये मैच जीतना ज़रूरी है. तो उसको जीतने के लिए अगर वो थोड़ा सा भी डिफेंसिव हो जाएंगे तो वो जीतेंगे नहीं. मुझे लगता है कि ऑल आउट खेलना होगा, एग्रेसिव खेलना होगा, अटैकिंग खेलना होगा. और तमन, ये थे स्टार. क्या बैटिंग की उन्होंने हैदराबाद में, एक पारी ऐसी खेली इन्होंने, और क्या ऑलराउंडर है. और मैंने उनको प्राइज जो उनको मिला था मैन ऑफ द टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द मैच का, तो मैंने कहा था ही इज dealt a blow to all the body shaming is going on. That talent is there. Don't look at the body. और यहाँ पे स्टंपिंग का मौका हो सकता था, लेकिन आई नहीं हाथों में गेंद, और बल्लेबाज को मौका मिला वापस आने का. चंदन जो 56 रन बनाकर खेल रहे हैं 24 गेंदों पर, 77 पर 4 इस समय कर्नाटका का स्कोर, और ज्यादा बॉलें नहीं रह गई हैं इस इनिंग्स में. विष्णु इंदूरी थक चुके होंगे मुझे लगता है कि इतनी प्लानिंग की है, और इस टूर्नामेंट के फाउंडर हैं, आइडिया उनका है. ये नया फॉर्मेट जो लेके आए हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पहले प्लेयर्स को मनाना, क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ये फॉर्मेट. मुझे लगता था कि इट्स अ ब्रेव डिसीजन, एंड ही लुक्स प्रीटी हैप्पी विद इट, बिकॉज द मैचेस हैव बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि क्या टाइमलाइन है, क्योंकि जैसे वनडे का हमें पता है, टेस्ट मैच का पता है, हवा में बॉल है. ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया कैच. क्या कैच पकड़ा, कितना जज अच्छा किया. और आसान नहीं है एक नए स्टेडियम में आके, पहले मैच नहीं खेले यहाँ पे, और ये बड़ा विकेट तो नहीं कहूँगा कि चंदन का विकेट ज़रूरी था, पर चलिए 2 गेंदें वेस्ट हो गई और अभी गेंदें बची हैं सिर्फ 8. जी हाँ, हवा में उठा के मारी थी ये गेंद इन्होंने, और ज़रूरत भी थी इस शॉट की, क्योंकि ज़्यादा गेंदें नहीं रह गई हैं इस पारी में. लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से कैच जज किया, आगे आए पीछे गए, लेकिन नजर नहीं हटाई गेंद पर. और 5वां विकेट यहां पर कर्नाटका का गिरा हुआ. मंजुनाथ गौड़ा 2 रन बनाकर आउट, 78 for 5. चला जा रहा है क्या? नए बैट्समैन आए, जयराम कार्तिक आए हैं, पर अब अच्छी बात यह है क्योंकि लॉज जो क्रिकेट के वो चेंज होते हैं, पर यहाँ पे तो अपने लॉज सीसीएल ने बनाए हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड टारगेट जो है उनके लिए जो आईसीसी के रूल्स फॉलो नहीं करते. पर अब है कि जब शॉट मारते हैं आप और बल्लेबाज क्रॉस कर जाता है, नहीं होता, यू हैव टू कम बैक एंड नया बैट्समैन ही फेस करेगा. सो दीज न्यू लॉज आर देयर, बड़ा मज़ा आता है. और एक चौका आया है, पर मुझे लगता है कि कहाँ से मर्जी आए. पहले ज़माने में ऐसी शॉट पे थोड़ा सा बल्लेबाज थोड़ा झेप जाता था, एम्बेरस होता था, और आजकल क्राउड कहता है वाह 4 रन आ गए.
CCL 2024, that's the points table for you. The top 4 teams will qualify for the playoffs, which will also happen in Trivandrum. Karnataka Bulldozers, 6 points from 3 matches. They've already qualified, but today is the day for Bengal Tigers, Mumbai Heroes, Chennai Rhinos, and Telugu Warriors. Telugu Warriors, they have this opportunity to win this game, get onto the 6 points. Chennai Rhinos, they will be playing the second match today against Kerala Strikers. So a lot on the line for these 3 teams. Karnataka sitting very, very comfortably on top of that points table. And Atul comfortably now as well, 82 for 5 in 9 overs. Well, you know, we have seen scores of 76 being defended, and we have scores of 137 being chased. And I remember a game when Telugu Warriors won against Punjab this year, and that was heartbreaking. And that game was unbelievable. You know, you could not call it. I called it 8 times and was wrong. Oh, it was flatter. He did well actually. If he would have gone for it, would have been a 4. So 4 रन बचाने जरूरी है यहाँ पे, विकेट जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्तिक का शॉट था, चंदन का होता तो ट्राई करते क्योंकि वही हैं जो डैमेज कर सकते हैं. अभी 5 गेंदे हैं तो, लेकिन यहाँ पे अब प्रेशर खत्म हो चुका है. उनको पता है कि 5 गेंदें हैं, तो अब यहाँ पे बाउंड्रीज ही लगानी है. जी मुझे लगता है कि प्रेशर ना लें तो बेहतर है, बिकॉज दे आर एंजॉइंग द गेम. एंड क्योंकि उनका कप्तान इतना वो है ना गर्म जोशी में, तो उससे डर लगता है. मुझे लगता है, मैंने पूछा कि इतनी सीरियसली लेते हैं, और उन्होंने इस फॉर्मेट को भी एनालाइज किया. मैंने बहुत सोचा इस फॉर्मेट पे, और कोई पीछे डेटा नहीं है कि कितने होता है, क्या होता है. जैसे हमें पता है वनडे इंटरनेशनल में अगर 30 ओवर में जितने स्कोर होता है, अगर विकेट्स आपके हाथ में है, यू शुड डबल इट. और उसका हमारे पास एम्पेरिकल डेटा है क्या होता है. पर इस फॉर्मेट में पता ही नहीं क्या हो रहा है. और अभी आरोही जब इंटरव्यू कर रही थी कृष्णा को, वो बोल रहे थे मेरा रोल है पूरे 10 ओवर खेलना. तो मैं तो कहता हूँ बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि आपके 20 ओवर में 20 विकेट्स हैं आपके पास, तो क्यों खेले 10? मारते चले जाइए. एक छोर पे तो एक खिलाड़ी रहना ही चाहिए, और जैसा हमने देखा है चंदन ने किया है यहाँ पर, उसके बावजूद ही कर्नाटका जो है वो इस स्कोर पर पहुंच पाए हैं. तो अगर एक प्लेयर खेल रहा है और बाकी शॉट्स लगा रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी बन सकती है यहाँ पर, चूके एक बड़ा शॉट लगाने से. और अब केवल 3 गेंदें बाकी रह गई हैं इस पारी में. बहुत बढ़िया. मुझे लगता है डॉट बॉल इज लाइक गोल्ड डस्ट. पर आप देखिए, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इसे. अगर ये रोल है आपके पास, आजकल हर टीम के पास, और ये बड़े शॉट्स लगाना, क्रॉस बैटेड मारना, ये सबको आता है. पहले कोच डांट देता था, थप्पड़े मार देते थे क्रॉस बैटेड शॉट पे, मतलब कि क्रॉस द लाइन क्यों खेले आप. आजकल वो नहीं आता तो आप नहीं खेल सकते क्रिकेट. और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे बॉलें वेस्ट करना और फिर आउट हो जाना, दैट इज अ क्रिमिनल सिन. और यहाँ पर चंदन जो हैं थोड़ा सा क्रैम्प से स्ट्रगल कर रहे हैं. बहुत ज्यादा गर्मी है, 35 डिग्री के टेम्परेचर में. हम तो यहाँ बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ी सी यहाँ पर ठंडक है, लेकिन बाहर फील्ड पर 35 डिग्री टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हीट. और उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई है यहाँ पर. कहना आसान है 10 ओवर खेलना, लेकिन खेलना अलग बात है. अब ये अगर गर्मी है और थक गए होंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ हाईलाइट्स दिखानी चाहिए. मेलबर्न में 46 डिग्रीज में वी फील्डेड फॉर अ डे एंड हाफ, और चेन्नई में हमने 2 दिन फील्डिंग करी थी 42 में. तो अगर इससे थक रहे हैं तो कुछ करना पड़ेगा. और क्रैम्प्स आते हुए भी यहाँ पर बेहतरीन शॉट लगाया है चंदन ने. उतनी एनर्जी रही उनकी बॉडी में अभी कि वो एक और चौका जड़ पाए. 27 गेंदों पर 62 पर पहुंच गए हैं. देखिए, शॉर्ट गेंद थी और उसको पुल किया फाइन लेग की दिशा में, और आराम से एक और चौका, जिसकी जरूरत थी यहाँ पर कर्नाटका को. और एक और बाउंड्री, 90 पर 5. बेहतरीन रिकवरी रही है यहाँ पर. देखिए, चलिए ये स्कोर के बारे में तो बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि जैसे आपने गर्मी की बात कही, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. पर आखिरी गेंद, और मुझे लगता है कि तेलुगु वॉरियर्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ओवर है. मुझे लग रहा था कि 100 रन आराम से पहुंचना चाहिए, पर नहीं पहुंचे. 91 for 5 इज द टोटल. वेल डन. और चंदन देखिए, लास्ट 6-7 गेंदें उन्होंने एनकैश नहीं की, और ये सही में हौसला बढ़ा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द गेम इन द बैलेंस अगेन. A very good end to Karnataka's innings here. Chandan walking off the field, unbeaten batter here. 91 for 5 in 10 overs. Pratap and Krishna, the 2 early wickets. Krishna Darling, the big wicket there. But then Chandan, 63 not out of 28